हेलो एवरीवन। ये है रीडिंग करंट फीलिंग्स ऑफ योर पार्टनर। आपके पार्टनर, आपकी जो पर्सन है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सोच भी रहे हैं कि नहीं, या फिर कहीं और बिजी है, या फिर मिस कर रहे हैं कि नहीं आपको। तो देखते हैं। तो मैं सब एरीज टू पाइसिस है ये, तो हम सीक्वेंस में जाएंगे। एरीज टू पाइसिस ऑल साइंस। तो शुरू करते हैं एरीज से। तो देखते हैं क्या है फीलिंग्स आपके पार्टनर की। एरीज, आपके पर्सन क्या सोचते हैं आपके बारे में, आपको कैसा फील हो रहा है, अगर हमें ये कार्ड्स बताएंगे। ये एग्जिस्टिंग पर्सन जिन के है रीडिंग्स सारे, बिकॉज शॉर्ट रीडिंग्स है ये, तो जिनकी अच्छी चल रही है और अच्छी चलती रहनी चाहिए। लेकिन जिनके इश्यूज हैं बेसिकली उन पे मैं फोकस करूंगी, क्योंकि वो सब रुके रहते हैं कि क्या होने वाला है, ये सोच भी रहे नहीं, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो देखते हैं एरीज, एरीज के पर्सन क्या सोच रहे हैं। ये नेक्स्ट 72 आवर्स तक आप देख सकते हैं। अभी से जब से आप देख रहे हैं 72 आवर्स तक देख सकते हैं ये। तो देखते हैं एरीज, आपके पर्सन क्या है, क्या सोच रहे हैं। या आपके पर्सन चिंता में है, काफ़ी अपसेट है आपके पर्सन। मैं पहले कार्ड्स निकाल लूँ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, प्यार है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, वाओ। ये है एट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस। तो मुझे कहीं पे लगता है एरीज की पर्सन, आपके पर्सन और आप सोचते हैं अट्रैक्शन एज अ कपल। देखिए आप दोनों कपल जैसे दिख रहे हैं यहाँ। तो उनको लगता है कि आप दोनों कपल जैसे हो, एक दूसरे के लिए बने हो, हाई अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच। या तो आप मैरिड हैं या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में है, उनके लिए हाई अट्रैक्शन है आप लोगों में, या शादी करने का सोच रहे थे, उस तरह के पर्सन है ये। तो उस लेकिन वो आप बहुत चिंतित हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच दूरी आ गई है। आप ये कभी कभार एनर्जीज वाइस वर्सा भी हो सकती है। इसमें बता रही हूँ कि ये बता रही है वो दुखी है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, या आप इससे अपसेट है कि वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, वो होल्ड ऑन कर, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड भी आया है, कम्युनिकेशन को होल्ड कर रहे हैं, पेशेंस के साथ काम कर रहे हैं। वो मुझे बता रही है कार्ड। या तो आप सोचते हैं कि वो थर्ड पार्टी में है, कोई जो मेल है एरीज, उनके लाइफ में हो सकता है दो, आपके पर्सन के लाइफ में कोई दो पर्सन हो। ये कुछ के लिए है, क्योंकि दो दो क्वींस के आने का मतलब है दो दो पर्सन उनके लाइफ में होना। तो या तो सही में है उनके लाइफ में, या ये सोच में है कि वो सोचते हैं आपके लाइफ में दो पर्सन है या दो ऑप्शन है। इसीलिए वो क्लोज्ड ऑफ है, वो एंग्री है, वो रेस्टलेस हो रहे हैं, उनकी नींदें उड़ी हुई हैं, वो टेंशन में है। मुझे कहीं पे यहाँ पे थोड़ी जेलसी वाली भी स्ट्रीक दिख रही है, कि उनको लगता है आपको फर्क नहीं पड़ता, कि आप मूव ऑन कर गए हैं। पर ऐसा नहीं है, आप बहुत चाहते हैं, आप चाहते हैं चीज़ें सॉर्ट आउट करना एरीज, जो मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन सोचते हैं कि आप इजीली मूव ऑन कर रहे हैं, आप कहीं और है। लेकिन यहाँ पे कोई एक है, मतलब जो ये सारे के लिए नहीं है, जनरल रीडिंग्स है, जिनके की दो दो ऑप्शंस हैं, दो दो क्वींस हैं, मतलब डेफिनेटली कुछ के तो दो हैं ही, सारे के लिए नहीं है। और कुछ लोगों ने जिनके ये सिचुएशंस नहीं है, उन आप दोनों के बीच कुछ बिटरनेस हुई है। सेम पेज पे जो वो चाहते थे आप नहीं दे पाए, आप जो चाहते थे वो नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है कि उस कारण से टेंशन हुई है आप दोनों के बीच। लगता है कि अभी आपके पर्सन सोच रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, आपके मैसेजेस देख रहे हैं, पर वो कुछ एक्शन लेने वाले हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं, देखिए ये आया है कि वो चाहते हैं एक्शन लेना एरीज, लेकिन वो ये इस सिचुएशन में सोच सोच के फिर वो रुक जाते हैं एरीज। देख लीजिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स होती है एक्शन की कार्ड, तो बॉटम ऑफ द डेक में ये फोर ऑफ कप्स है। वो सब सोचते सोचते बस उसी में लगे हुए हैं। अभी फिलहाल मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रही है एरीज इसमें, पर वो आपके पर्सन आपको मिस करते हैं खूब। उन्होंने रोक रखा है अपने आप को, बैलेंस बनाया हुआ है, पेशेंस, वो अपने आप को रोक रखा है। टेम्परेंस की कार्ड है ये,
कहीं पे तो मुझे लगता है कि कुछ कन्फ्लिक्ट है थॉट्स की, कि उनके मन में शक हो गया है कि आपके लाइफ में कोई और है या आप उनके बिना खुश रहते हैं, इस तरह की आपकी पर्सन की फीलिंग्स है। तो ये थी एरीज आपके लिए। वही और जिन कुछ के तो थर्ड पार्टी है ही, मतलब मैंने आपको बोला वो सही है, वो एक्सेप्ट करे ना करे, बट ऑप्शंस है, चाहे आपकी तरफ से ऑप्शन है या आपके पर्सन की तरफ थर्ड पार्टी है, तो वहां पे वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, वो इनडिसिसिव है, तो वो कारण है स्ट्रेस के लिए। बट सोचते हैं, आपको देखते हैं, आपको मिस करते हैं, आपको याद करते हैं, ये है। नेक्स्ट साइन पे चलते हैं, टॉरस। टॉरस के पर्सन, टॉरस की एनर्जीज बताइए। टॉरस, द टावर, मुझे लगता है आपकी ब्रेकअप हुई है या कुछ दिक्कत हुई है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं आपको कार्ड्स फिर दिखाऊंगी। क्वीन ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल और द जजमेंट। तो टॉरस, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच अभी कुछ, आपके और आपके पर्सन के बीच कुछ कन्फ्लिक्ट्स चल रही हैं, कुछ चाहे वो स्मॉल ब्रेकअप हो, बड़ा ब्रेकअप हो, कोई एक पर्सन रीच आउट कर रहा है किसी दूसरे को, मैसेज भेज रहा है, चाहे आप रीच आउट कर रहे हैं, आप मैसेज भेज रहे हैं, आपको ये हो सकता है आपके पर्सन आपको मैसेज भेजना चाहते हो। मुझे कहीं पे लग रहा है कि क्वीन ऑफ कप्स, जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे बढ़ना, आप उनके दिमाग दिल पे छाए हुए हैं टॉरस, वो आपको खोना नहीं चाहते, वो चाहते हैं आप उनकी जिंदगी में रहे, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप और कमिटेड रहे, आप और थोड़ा टाइम उनको दे, ये मुझे दिख रही है एनर्जीज। वाइस वर्सा भी हो सकती है टॉरस, वो आपको क्विक रीच आउट करने का कोशिश कर रहे हैं, क्विक मैसेजेस भेज रहे हैं, शायद आप उनको इग्नोर कर रहे हैं या आप उनके मैसेजेस सीरियसली नहीं ले रहे, या फिर कुछ केसेस में आपके पर्सन की ये एनर्जीज है कि जहां आप एक ब्रेकअप के बाद आप रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं अपने पर्सन को, लेकिन आपको लग रहा है कि पता नहीं ये चलेगी कि नहीं आगे बात, तो ये दिख रही है कार्ड। इसके बाद है 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लग रहा है कि कुछ टॉरस के लिए ऐसा रिलेशनशिप है जहां वो अभी डाउट में है कि वेदर उनको आगे बढ़ना चाहिए, आपको बहुत बोझ लग रहा है, बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ये रिलेशनशिप, मुझे लग रहा है, क्योंकि डेविल ये कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, ये वॉन्ड्स फायर साइंस है, सेजिटेरियस, एरीज और लियो हो सकते हैं ये पर्सन। तो कैंसर्स हैं, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं कार्ड है। तो दिख रहा है जेमिनाई भी हैं यहाँ, जो आपको मैसेज कर रहे हैं, आपको रीच आउट कर रहे हैं, या आप जिनको रीच आउट कर रहे हैं वो जेमिनाई, एक्वेरियस या लिब्रा पर्सन है आपके। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रही है रिकन्सिलिएशन की कार्ड, वो चाहते हैं रिकनसाइल करना, आपके पर्सन जो है सेकेंड चांस चाहते हैं आगे बढ़े, पर आप शायद उनको इग्नोर कर रहे हैं टॉरस। मुझे लगता है बहुत सारे टॉरियंस के लिए कहीं पे मुझे लग रहा है कि आप इग्नोर कर रहे हैं, आप थोड़े कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि आपके पास शायद कुछ और रीजंस हो, ये मुझे दिख रही है कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं। हाँ, आप काम में फोकस करना चाहते हैं, मैं पैसे की सिचुएशन पे फोकस करना, हाँ, तो ये मैं बता दूं कि आप अपनी कुछ टॉलरेंस अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं, मनी से रिलेटेड कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकती है, उसे ठीक करने में लगे हुए हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, वो भी कारण है कि आप इग्नोर करे जा रहे हैं किसी अपने पर्सन को जिनके साथ आप हैं, ये कुछ टॉरियंस के लिए। और कुछ टॉरियंस इग्नोर हो रहे हैं अपने पार्टनर से, आप रीच आउट करते हैं तो आप इग्नोर्ड हो रहे हैं, ये मुझे दिख रही है। कुछ टॉरस के लिए मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दिख रही है, जो कि जिनके पास ज़्यादा ऑप्शंस है, ये भी बता रहे, तो उनके लिए है कि वो अभी इनसे दूर हैं, जो थर्ड पार्टी शायद टेम्प्रोरी या ब्रेकअप है या कुछ भी है एक थर्ड पार्टी के साथ, अभी फिलहाल आप लोगों की नो कम्युनिकेशन हो। लेकिन मैं बता दूं टॉरस, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं, वो चाहते हैं किसी भी तरह से ये रिश्ता आगे बढ़े। मुझे ये दिख रही है इन कार्ड्स में, वो बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन है आप लोगों के बीच, स्पेशली जो फिजिकल अट्रैक्शन जो बोलेंगे, जो इंटिम, वो बहुत ज़्यादा है, जो टॉरस आप भी लेट गो नहीं कर पा रहे हैं और आपके पर्सन भी लेट गो नहीं, अगर आप मूव करना भी चाह रहे हैं तो आप नहीं लेट गो कर पा रहे हैं, ये मुझे दिख रही है अभी की एनर्जीज में। तो टॉरस, आपको कहीं पे लगता होगा कि इस रिलेशनशिप में
अपना टाइम वेस्ट करना है, क्योंकि आगे आपको कुछ नहीं दिख रही है वैल्यू की आगे चलेगी कि नहीं। पर मुझे लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, तो आपने थोड़ा सा टाइम अपने लिए लिया हुआ है टॉरस, या आपके पर्सन ने लिया हुआ है, ये मुझे दिख रहा है। आप अभी आपको स्टक लग रही है, आपके पर्सन को शायद स्टक लग रही है, और आप करियर बिजनेस मनी में लगे हुए हो, ये दिख रही है। जेमिनाई, जेमिनाई की एनर्जी देखते हैं। जेमिनाई के लिए पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ पेंटिकल, द लवर्स, हैंग्ड मैन, डेथ, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, रिवर्स में है। बॉटम ऑफ द डेक नाइन ऑफ पेंटिकल, और देखिए वापस से ये किसी और साइन को भी, अभी टॉरस को भी आया है ये चीज। तो मैं बता दूं आपको जेमिनाई की, मुझे लगता है आप काफी गुस्से में हैं, आप अपसेट हैं अपने पर्सन से, आपको गुस्सा आ रहा है, आप चाह रहे हैं कि निकल जाए इस रिलेशनशिप में। मुझे लगता है कि क्योंकि पेज ऑफ कप्स का रिवर्स आना, आप उनको जिनको ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते थे, उन जिनको ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते थे, मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ एक बार। तो जिनको आप ट्विन फ्लेम सोलमेट मानते थे, अब लेकिन आपको लगने लगा है कि जो अटेंशन आपको चाहिए, जो आपको बैलेंस चाहिए लाइफ में, जो आप सीख करते थे, वो पर्सन नहीं दे रहे। उन्होंने अपने आप को वापस खींचना शुरू कर दिया है। आपके पास ऑप्शन बचा नहीं है, तो आप भी धीरे धीरे अब अपने आप को वापस खींच रहे हैं, क्योंकि आपको लग रहा है ये कहीं नहीं जा रहा है, ये आगे बढ़ करके कहीं नहीं जा रहा। अभी आपने अपने को फोकस कर दिया। क्वीन ऑफ पेंटिकल, अपना देखभाल कर रहे हैं, अपने लिए स्टेबिलिटी चाह रहे हैं, पैसे बनाना चाह रहे हैं, अपनी देखभाल कर रहे हैं। इस तरह के एनर्जी में आप चले गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपका कुछ फ्यूचर नहीं दिख रहा, क्योंकि वो कुछ लोगों के पर्सन को मैं बता दूं, चाहे आप मूव ऑन कर, डेथ कार्ड है, आप सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, या आप मूव ऑन कर गए, डेथ और हैंगमैन के साथ है ये। तो दैट मूव ऑन करने का, या मूव ऑन कर चुके हैं, या मूव ऑन करने का सोच रहे हैं। लेकिन मैं बता दूं आपके पर्सन वुंडेड हैं, सोचते हैं आपके बारे में, उनको अभी भी लगता है कि आप दोनों में वो टू ऑफ लवर्स का कार्ड आया है। देखिए कि आप भी सोलमेट हैं ट्विन फ्लेम में, पर वो करना कुछ नहीं चाहते हैं। देखिए पता नहीं क्या है, ये कौन सा प्यार होता है, डोंट टेक इट पर्सनली, पर मुझे एज अ वुमेन भी फील होता है कि क्या है। अगर इतना आप वॉन्डेड हैं, आप वंडर हमेशा कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या इस चीज से, और लेकिन आप जब मैसेज भेजने, रीच आउट करने का, तो आपके पर्सन नहीं रीच आउट कर रहे हैं। वो दर्द में है आपके पर्सन, पेन में है, लेकिन वो दिखाते नहीं है, वो दिखाते सब कुछ ठीक है, मैसेजिंग ये सब का उनको ये नहीं है। कुछ के लिए ऑप्शंस है, ऑफ कोर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जो क्योंकि लवर्स के साथ क्वीन ऑफ पेंटिकल है, किसी का टू पर्सन है, स्पेशली टू वुमेन या गर्ल्स, जो भी आप बोलिए, दो पर्सन है उनके लाइफ में, जिसका कि आपको शायद पता चला है या पता चलेगा आपको। ये सबके लिए नहीं है, वेरी फ्यू जेमिनाइज के लिए है ये, लेकिन आप काफी अपसेट हैं। तो ये बता रही है कि आपके पर्सन भी हार्ट ब्रोकन है, सोचते हैं, लेकिन अभी उन्होंने डिस्ट्रैक्ट अपने आप को किया हुआ है कुछ काम में, नौकरी में, पैसे कमाने में, करियर में, पर डेफिनेटली आपको मिस करते हैं। और उनको क्या लग रहा है कि वो ज्यादा शायद सीरियसली ले रहे थे इस रिलेशनशिप को, आप शायद धीरे लेना चाह रहे थे, ये एनर्जीज वाइस वर्सा भी स्लोली जाना चाह रहे थे। बट ये मैं बता दूं कि अभी आपको मिस करते हैं, और वो आपको सही फीलिंग्स नहीं बताते हैं, सही फीलिंग्स वो शेयर नहीं करना चाहते। अब देखते हैं कैंसर के लिए। कैंसर के लिए ये कोई जेमिनी, कोई भी साइंस हो सकते हैं आपके लिए। कैंसर के लिए, कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स। तो आपके पर्सन आपको पसंद करते हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, आपके मन में टू ऑफ कप्स, ग्रेट। कैंसर आपके लिए काफी, नाइन ऑफ कप्स, क्या बात है ओह ग्रेट कार्ड, इतने कार्ड्स तो यहाँ पे फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स और थ्री ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है वुंडेड, डेथ। तो मुझे लग रहा है कि मैं आपको पहले ये वाली कार्ड्स दिखाती हूँ।
कैंसर कहीं पे आप खुश हैं, कैंसर मुझे लग रहा है कि कुछ कैंसेरियंस खुश है, उनको कोई मैसेज आई है, कोई खबर आई है, अपने पर्सन से जिसको आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जैसा मानते हैं, आप एक ऑप्टिमिज्म, खुशी में आपको खुशी लग रही है। 9 ऑफ कप्स है, आपको ये पर्सन से मैसेज आया है और कुछ तो हुआ है, शायद आगे पीछे या होगा इस 72 घंटे में, तो जिसमें कि आप खुश महसूस करेंगे, चाहे मैसेज आएगी या आपको कांटेक्ट करेंगे, इस तरह का है 2 ऑफ कप्स। बहुत ही प्यारा सा ये रिलेशनशिप होगा, कुछ चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये कुछ कैंसर्स के लिए है। तो ये दिख रही है, लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि कहीं पे आपके पर्सन इनसिक्योर हो रहे हैं, इनसिक्योरिटी भी है उनके मन में। ये कुछ नए पर्सन के लिए भी मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है, जो एक्स से डील करते हैं, उन क्या लग सकता है कि कहीं पे उनको लग रहा होगा। मैं एक बार कार्ड्स देख लूं। हाँ, ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? मुझे लगता है कि आप कुछ जिनके लिए नए पर्सन आ रहे हैं उनके लिए मुझे लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल है, वो उनके जिंदगी में काफी खुश है। आपके पर्सन भी बहुत आपके पर्सन भी बहुत खुश है, आप भी खुश है, नया ऑप्टिमिज्म है। लेकिन कुछ जो पहले से डील कर रहे हैं, आप उस रिश्ते से निकल रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं, क्योंकि आप बहुत कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से आप निकलना चाह रहे हैं। मतलब आप काम में और दूसरे चीजों में लग रहे हैं। मुझे लगता है कैंसेरियंस के लाइफ में जिन्होंने वॉक आउट करने का सोच लिया है या वॉक अवे कर रहे हैं, उनके लाइफ में मुझे नए पर्सन की आने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश लग रही है, या आ चुकी होगी या आने वाले हैं। तो वो आपके लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। 2 ऑफ कप्स रहेंगे, ये मैं बता दूं। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, तो कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं। और जो आप वॉक अवे कर रहे हैं, ये शायद पहले से आप लोगों का कुछ ब्रेकअप हुआ है, या दूरियां हैं, या फ्रेंड जोन में चले गए हैं कुछ कैंसर, या आपको उन्होंने फ्रेंडशिप दे दिया है, या वो फ्रेंड जोन में चले गए। ये मुझे लग रही है कार्ड्स देखकर। पर नई जिनके अफेयर्स हैं, नए जिनके लिए लव है, काफी एक दूसरे के लिए बहुत अच्छा चल रहा है, ये मुझे दिख रहा है। काफी 9 ऑफ कप्स है, कोई विश पूरी हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके जो नए लवर्स के लिए भी मैं बताऊं, जो नया पर्सन अगर है आपके लाइफ में, तो वो थोड़े से इनसिक्योर हो रहे हैं, चाहे उनको लगता है कि आप उनको अटेंशन नहीं देते, या थोड़ा टाइम उनको और दे। 3 ऑफ पेंटिकल है, थोड़ा उनके साथ और वक्त बिताए, इस तरह से थोड़ा सा आप इग्नोर कर रहे हैं उनको, तो ये आप ना करें, ये मैं बता दूं आपको। लेकिन पुराने पर्सन से आप वॉक ऑफ कर रहे हैं, ये दिख रहा है, ये वॉक ऑफ कर रहे हैं। आपके पुराने पर्सन भी शायद आपको याद करते हैं, पुरानी वर्ल्ड, बट मुझे लगता है कि अब उन्हें भी समझ आ गया है कि कि उन्हें रहना चाहिए अभी की एनर्जी से। कल को बदल जाए तो मैं ये नहीं बोल, उनको लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, तो वो भी स्लोली सोच रहे हैं, और आप लोगों की जिंदगी में नए पर्सन को याद है। तो लियो को देखते हैं, अब लियो के लिए क्या है। लियो के कार्ड्स, लियो के पर्सन की फीलिंग्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफेंट, टेम्परेंस, कम्युनिकेशन की है जहाँ पे बात। और ठीक है, लियो मुझे लग रहा है कि लियो की बॉटम ऑफ द डेक है, स्टक एनर्जी आप महसूस कर रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि वो मैसेज करे, या आपके पर्सन सोच रहे हैं आप उनको मैसेज करें, लेकिन ये स्टक एनर्जी है, स्टक एनर्जी है। देखिए, तो बॉटम ऑफ द डेक में ये है। तो मैजिशियन रिवर्स के भी आने से लगता है कि सिचुएशन में अब कोई होप नहीं है, इस तरह का दिख रहा है। पर मैं और कार्ड्स अभी आपको दिखाती हूँ कि कहीं पे कन्फ्लिक्ट है, कुछ इंटेंस बहुत कुछ है, जो कोई कमिटमेंट से भाग रहा है लियो, मुझे लगता है। ये आपके पर्सन है, कमिटमेंट की इश्यूज है, वो डिसीजन नहीं लेना चाहते, कमिट नहीं करना चाहते, ये मुझे दिख रही है। तो उन्होंने ये देख रहे हैं, कमिटमेंट की इश्यूज है, कुछ सच्चाई बाहर आ सकती है, लेकिन मुझे जहां तक दिख रही है, आपके पर्सन आपके बारे में सोचते हैं लियो, कम्युनिकेशन चाहते हैं, शायद वो चाहते हैं आप रीच आउट करें, लेकिन और स्ट्रेस दिख रही है यहाँ पे।
काफ़ी देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है। कम्युनिकेशन चाहते हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन चाहते हैं, या तो आप कर रहे होंगे कम्युनिकेशन, वो इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेस में है, ये भी बात है, क्योंकि यहाँ कन्फ्लिक्ट की कार्ड है। ये देख लीजिए 5 ऑफ वॉन्ड, बहुत ज़्यादा ड्रामा है, बहुत ज़्यादा यू नो चाहे आप जब आप चीज करते हैं वो भागते हैं, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पे मुझे दिख रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, टेम्परेंस, तो रोक रखा है। एक एक पार्टी ने अपने आप को बहुत पेशेंटली, दूसरा पार्टी ने जो करना था कर चुके, जितना मेहनत करनी थी रिलेशनशिप पे कर चुके, लेकिन ये ड्रामा अभी चलते रहेगा, ये केओसनेस, ये कन्फ्लिक्ट चलते रहेगी, मुझे यहाँ तक लग रही है। कम्युनिकेशन की तो काफ़ी अच्छी है, पर रोक रखा है, डिसीजन नहीं लेना चाहते, कमिटमेंट से भागते हैं एक पर्सन। दूसरा थर्ड पार्टी कुछ लियोस के लिए है, कुछ लियोस के लिए है, कोई और पर्सन से डील कर रहे हैं, इसलिए भी वो नहीं ले पा रहे हैं डिसीजन, ये भी बता रही है। पर मैं बता रही हूँ कि इसलिए वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा आपके मैसेजेस अवॉइड कर रहे हैं। मेन इशू, अच्छा कुछ लियो मुझे लग रहा है कि शादी भी कर सकते, किसी की अरेंज मैरिज हो सकती है, मतलब शायद अरेंज मैरिज अचानक से आ जाए, कोई रिश्ता आ जाए कुछ लियोस के लिए, या आपके पर्सन कोई अपने कम्युनिटी में शादी कर सकते हैं। ये भी बता रही है कि वो आपसे निकल के कहीं और भी शादी की उनकी बात चल रही है, या हो सकता है आपकी बात चल रही हो, ये दिख रही है मुझे अभी की एनर्जीज में। तो चलिए लियो, मैं आपको बता दूं, एक टॉरस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हैं, सारे साइंस नहीं, अर्थ एंड हाँ स्टक में कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस के स्टक एनर्जीज हैं। तो ये थी लियो की रीडिंग। अब मैं वर्गो कर रही हूँ। वर्गो, एक बात याद रखिए, ये अभी के एनर्जीज हैं, कभी भी एनर्जीज फ्लो करती हैं, चेंज होती रहती है एनर्जीज, तो थोड़ा सा दिल से नहीं लीजिए कभी भी। एक सेकंड में हमारी सोच बदल जाती है, तो हर दिन चेंज होती है, तो अपसेट मत होइए। जो पॉजिटिव है, और सबकी सिचुएशन ये नहीं होने, जिनकी अच्छी चल रही है, मेरे प्रेयर्स हैं, गुड विशेस हैं, बिल्कुल अच्छी चले, पर जिनके इश्यूज हैं उनके लिए मैं ये कार्ड्स निकल के आते हैं, तो फिर हमें बताना पड़ता है। वर्गो, फ्री ऑफ वॉन्ड्स, कोई वेट कर रहा है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ ऑप्शंस की कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, नया नया काफी बिल्कुल, हेरोफेंट, तो और द फूल, बॉटम ऑफ द डेक, द फूल एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहले मैं बता दूं, इसका कुछ नया प्यार जिनके जिंदगी में आ रहा है, कोई क्लैरिटी आ रही है, कोई नया प्यार, नई बिगनिंग हो रही है। कुछ वर्गोस, आप अगर पेशेंटली वेट कर रहे थे नए प्यार के लिए, तो कोई आ रहा है आपके साथ, कोई इमेच्योर सा लेकिन बहुत एंथुजियास्टिक, बहुत ही चार्मिंग तरह के फूल एनर्जी वाली, मतलब जो एंजॉय करना चाहता है लाइफ, उस तरह के पर्सन आपके लिए आ रहे हैं। वर्गो, कुछ के लिए है वेट करते करते आप फेडअप हो चुके हैं अपने पर्सन, आप वर्गो बहुत फेडअप हो चुके हैं, आपको आपका दिल पूरी तरह से टूट गया है। वर्गो, आप बहुत दिन से वेट कर रहे हैं पेशेंटली आपके मैसेज आने का, या कम्युनिकेशन आने का। वर्गो, ये मुझे दिख रही है, और अब आप थक के आपको लगता है कि अब कोई होप नहीं है, इस तरह की मुझे दिख रही है। कुछ वर्गोस के लिए है ये। कहीं पे स्टेबिलिटी की भी इश्यूज हो सकती है, स्टेबिलिटी की इश्यूज है। कुछ वर्गो जो हैं वो जो अगर रिलेशनशिप इससे निकलेंगे, कुछ वर्गो जिन्होंने रिलेशनशिप से निकले अभी, वो नए ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस की तरफ देख रहे हैं। कोई लेकिन एक पर्सन आपको एरीज, लियो, सजिटेरियस में से अट्रैक्टिव लगेगी, नया प्यार शुरू होगा। वर्गोस के लिए मुझे जो रिलेशनशिप में है वो दिख रहा है, नया प्यार वाले ज्यादा दिख रहे हैं। कुछ वर्गो शादी, कुछ वर्गोस जिनकी अच्छी चल रही है वो कमिट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, शादी करना चाहते हैं, एंगेजमेंट करना चाहते हैं आपके साथ। वर्गो जिनकी अच्छी चल रही है उनके लिए ये खुशखबरी है कि वो नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हैं, आपको प्रपोज करना चाहते हैं। एस ऑफ पेंटिकल है ये, तो बहुत ही अच्छी कार्ड है। पर जिनके इश्यूज चल रहे वर्गो, आप इस चीज से आप अभी भी कुछ वर्गोस अपने पार्टनर के मैसेज का वेट कर रहे हैं, आने का वेट कर रहे हैं, या तो आप नो कांटेक्ट में है, नो कम्युनिकेशन में है, डिस्टेंस पे है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, या फिर वो डिस्टेंस में है, वो आपको कोल्ड महसूस, मतलब आपको
इग्नोर करते हैं, ये कुछ वर्गोस के लिए। लेकिन मुझे लग रहा है अभी भी आपको वेट ही करनी पड़ेगी। मुझे ऐसे कुछ मैसेजेस अभी दिख नहीं रहे हैं, वेटिंग की ही कार्ड है। लेकिन नए के लिए जो ओपन है उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम है वर्गो। तो ये मैं बता दूं, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, कप्स एनर्जी, कैंसर, स्पाइसी, स्कॉर्पियो, फिर से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, पेंटिकल, सारे हैं सारे। एरीज नए प्यार में आपके अर्थ साइंस आ सकते हैं आपकी लाइफ में। अब देखते हैं लिब्रा। लेकिन मुझे यहाँ पे आपकी पर्सन की एनर्जी ज़्यादा रिफ्लेक्ट नहीं हुई, आपकी पेशेंस की रिफ्लेक्ट हो रही है। आपके पर्सन शायद स्टेबिलिटी में लगे हुए हैं या कहीं और लगे हुए हैं, पर मुझे लग रहा है कि शायद या तो वो वेट कर रहे हैं कि आप उनको मैसेज करें वर्गो। ये भी हो सकती है कि वो वेट कर रहे हैं आपके मैसेज करने के लिए। एनर्जी वाइज वर्सा होती है, क्योंकि क्या होगा, ये वीडियो आप देखेंगे और आपके पर्सन भी देख सकते हैं, तो दोनों के एनर्जीज में इसलिए रिवर्स कभी कभी चलती है। ये इस तरह से है, पिकअप करती है। टैरो सिर्फ एनर्जीज पिकअप करती है, वो भी फ्यूचर की मैं बता दूं आपको। तो या तो वो पेशेंटली आप इग्नोर कर रहे हैं उनको, तो वो आपके लिए वेट कर रहे हैं। तो जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करती है वो रखिए। अभी लिब्रा, लिब्रा के पर्सन क्या सोच रहे हैं? क्वीन ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। लिब्रा, ये मैं बता दूं कि एक पर्सन आप दोनों में से अगर मैं एनर्जीज वाइज वर्सा भी करूं, तो कुछ लिब्रा बहुत वेट कर रहे हैं मैसेज आने का, कम्युनिकेशन आने का। चाहे आप वेट कर रहे हैं या आपके पर्सन बहुत ही ईगरली वेट कर रहे हैं मैसेज आने का। आपके बारे में सोचते हैं, वो आपको अभी भी प्यार करते हैं, ये मुझे लगता है। उनको ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी दिखते हैं, आप इस तरह से है। तो लेकिन कन्फ्लिक्ट है यहाँ पे। वो प्लेयर एनर्जी हो सकते हैं, उनको अटेंशन चाहिए। मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, ये जिनके मतलब आपको लगता है आपकी सिचुएशन इससे रेजोनेट करती है उनके लिए है ये। मतलब ये नहीं सोचे कि सारे लिब्रा के पर्सन प्लेयर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ वो माइंड गेम्स खेलते हैं, प्लेयर हैं, कभी आते हैं कभी चले जाते हैं। मैं आपको लाइफ में इस तरह की सिचुएशन है। कुछ कुछ के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है। लिब्रा आपके अलावा भी कोई और है उनके लाइफ में, वो कमिटेड कोई कुछ लिब्रास के लिए। फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, तो वो भी उनको डिसीजन लेने नहीं दे रही है। पर जहां तक मुझे लगता है कि प्यार अभी भी है। किंग ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स के आने से प्यार अभी भी है, सोचते हैं आपके बारे में काफी। बैक एंड फोर्थ होते रहेंगे, कभी आ जाएंगे आपके जिंदगी में, कभी चले जाएंगे। इस तरह के बैक एंड फोर्थ, टू एंड फ्रो, स्टार्ट एंड स्टॉप, इस तरह से। अभी रिलेशन स्टार्ट हुई, फिर से स्टॉप, फिर कुछ दिन बाद आ जाएंगे। लेकिन वो सोचते हैं, जब कभी उन्हें लगता है कि नहीं रिलेशनशिप आपको मिस करने लगते हैं, तब वो आपके बारे में सोचे। अभी आपके बारे में सोच रहे हैं वो, और आपको मिस कर रहे हैं, ये बता उनको आप ही पसंद हो, ये बता रही है ये कार्ड्स। पर मुझे लगता है सीरियस कमिटमेंट नहीं चाहिए। मुझे जहां तक लग रहा है सीरियस कमिटमेंट से कोई पर्सन भाग रहा है, या तो थर्ड पार्टी के लिए भाग रहा है या कोई सीरियस कमिटमेंट नहीं चाह रहा। और कुछ हैं जो माइंड गेम्स खेलते हैं, आप चेज करते रहिए, वो चेज होना चाहते हैं, अपने ईगो को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह की भी एनर्जीज मुझे दिख रही है अभी। तो मैं बता दूं लिब्रा, आपके पर्सन ये एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ये दिख रही है ये कार्ड्स में। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन और स्कॉर्पियो के पर्सन की एनर्जीज। 1 मिनट में कार्ड चेक करूं। स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो के पर्सन क्या सोच रहे हैं? स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट एनर्जीज, स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट एनर्जीज। द सन, बहुत ही अच्छी पहली कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल, वाह, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द चैरियट, बेहतरीन कार्ड्स स्कॉर्पियो। और ये है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और जस्टिस, पॉजिटिव कार्ड है। तो
मुझे लग रहा है कि स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई थी, क्योंकि सन कार्ड का आना, वो आपके साथ रह के खुश होते हैं, वो खुश वाला समय, या कुछ स्कॉर्पियो शादी कर सकते हैं उस पर्सन से जिनकी अच्छी चल रही है, जिनके इश्यूज अभी नहीं है। ये कार्ड आ रही है कि आप फैमिली आगे बढ़ा सकते हैं, या वो आपको आप ही को सब कुछ मानते हैं। ये कुछ स्कॉर्पियो के लिए आपकी पर्सन हाईली हाईली अट्रैक्टेड है आपसे। 10 ऑफ पेंटिकल बेस्ट कार्ड है लव की, एक्चुअली में देखा जाए तो, जो कि बच्चे बच्चे फैमिली के साथ ही खत्म होती है सन और इसका आना। तो कुछ के लिए नए लेवल्स पे जाना है, रिलेशनशिप नए लेवल पे जा रही है, नए कमिटमेंट की तरफ। बहुत ही ब्यूटीफुल फॉरवर्ड मूवमेंट है। कुछ के लिए काफ़ी आगे रिलेशनशिप फॉरवर्ड मूवमेंट बनेगी। जिनकी दिक्कतें भी हैं, मुझे लगता है कुछ लोग रीच आउट करेंगे, कुछ मैसेजेस आपको आएंगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स है, ट्रूथ क्लैरिटी। अगर कोई एक पर्सन आप दोनों में से दुखी है, आपके पर्सन ही है, वो चाहते हैं चीज़ें सही करना। पहले अगर उन्होंने कोई चीटिंग, डिसीट, लाइज करी थी तो वो आप चाहते हैं चीज़ें ठीक होना, वो आप ही के पास रहना चाहते हैं, वो सेकंड चांस चाहते हैं कुछ में। ये बता रही है। लेकिन आप बहुत हर्ट हैं, आप बहुत दुखी हैं, आप बहुत हर्ट हैं स्कॉर्पियो। तो आप मैं क्या कुछ जो चीटिंग कुछ जो हर्ट है वो चाहते हैं अब उनके लाइफ में कोई नया पर्सन आए, इनके साथ नहीं रहना। जो ये आपकी एनर्जीज हैं, पर आपके जो पर्सन है जिन्होंने आपके साथ खेल के लाए या कुछ इश्यूज करे हैं, अब वो कुछ उसमें से चाहते हैं आपके साथ वापस आना, आप ही के साथ स्टिक करना, आप ही के साथ वो रहना चाहते हैं। ये मैं बता रही हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप चाहते हैं और सोचते हैं आपके बारे में स्कॉर्पियो। अगर कोई नया पर्सन से आप डील कर रहे हैं स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कि जहाँ पे जो नया पर्सन से कोई किसी का नया अफेयर हुआ है स्कॉर्पियो, तो जानिए कि वो पर्सन को भी प्रीवियस रिलेशनशिप से अगर कोई आए तो काफ़ी कुछ उनका बैगेज अभी भी उनके है। बैगेज मीन्स जो सोच, वो सब से पूरी तरह निकले नहीं है, तो थोड़ा सा उनको टाइम चाहिए। अगर आपको लगेगा कि जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी उस पर्सन के साथ। वो प्रीवियस रिलेशनशिप का कुछ बैगेज कैरी कर रहे हैं वो। तो ये है आपके पर्सन की एनर्जी स्कॉर्पियो, काफ़ी इंफॉर्मेशन है इसमें। तो मैं बता दूं, कैंसर हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, लियो हैं पर्सन आपके, जेमिनाई, एक्वेरियस, लिब्रा, कब्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हैं। तो ये है आपकी। अब देखते हैं सैजिटेरियस। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सैजिटेरियस, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर। वो चाहते हैं वापस आना सजिटेरियस। आपकी पर्सन अगर ब्रेकअप हुई है, आपकी पहले टावर मूवमेंट आया है, तो कुछ वो चाहते हैं, वो चाहते हैं वापस आना, लेकिन फिर वो उनकी सोच बदल जाती है, होल्ड बैक कर लेते। देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स कमिटमेंट की कार्ड है। ये मैसेज भेजना, वो इम्पल्सिव हो जाते हैं कभी कभी कि मैं मैसेज भेज ही दूँ, मैं चाहता हूँ उसके पास वापस। फिर टावर मूवमेंट हट जाते हैं उस डिसीजन से, ये मुझे दिख रही है इस कार्ड्स में। उन्होंने होल्ड बैक कर लेते हैं, ये दिख रही है। चाहते हैं बिल्कुल। 4 ऑफ वॉन्ड्स होती है ट्विन फ्लेम की कमिटमेंट। वो आपको ट्विन फ्लेम, आप उनको खुश कर दे, आप उनको परफेक्ट दिखते हैं, जैसे आप जिस तरह के पर्सन आप। पर कभी और देखते हैं क्या आया है कार्ड्स में। सॉरी, क्वीन ऑफ कप्स, द डेविल। बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन है, हाई अट्रैक्शन है। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल। बॉटम ऑफ द डेक में मुझे लगता है कि आगे बढ़ेंगी ये चीज़ें, अभी नहीं, थोड़े टाइम के, जस्टिस धीरे आएगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, समय के साथ कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट होगी, लेकिन अभी फिलहाल नहीं दिख रही है। जहाँ तक सोच की बात है, देखिए आपके पर्सन दुखी हैं काफ़ी। क्वीन ऑफ कप्स मतलब काफ़ी हाईली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ही इंटीमेट वाला आप लोगों का ये है। तो वो मोमेंट्स जो हैं वो काफ़ी याद करते हैं, और याद कर करके उन्हें वो दुखी भी होते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल एनर्जी में जाते हैं। लेकिन वो कुछ स्टबर्न है या ईगोइस्टिक है या क्या है, तो स्टबर्न है, ईगो, या इनको ईगो रोक रहा है, या स्टेबिलिटी उनके पास नहीं है, उस कारण से वो आगे बढ़ नहीं पाते, उन्होंने रोक रखा है। कुछ के लिए यहाँ डेविल एनर्जी के थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 2 लोगों को डेट कर रहे हैं आपके पर्सन, तो वो इंडिसिसिव है, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, लेकिन आपसे हाईली हाईली अट्रैक्टेड है। उनके दिमाग में आप ही हो सैजिस।
तो यहाँ पे मैं बता दूं कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है और जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, सजिटेरियस भी है। तो ये दिख रहा है कार्ड। सोचते हैं मैसेज करना, लेकिन हो सकता है 72 घंटे या बाद में आपके पास, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, बॉटम ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट कुछ होगी बाद में, कुछ बातें होंगी, फिर आगे जैसे चल के हो चीजें होंगी। तो अब देखते हैं कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न कैप्रिकॉर्न और कैप्रिकॉर्न के पर्सन की एनर्जीज। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, दुखी है आपके पर्सन। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। बॉटम ऑफ द डेक में फिर आइए फोर ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, ये, और देखिए ये आई है। फिर मुझे ये कार्ड पक्का बताती है होल्ड करने का, खुद के इमोशंस को होल्ड कर लेने का, डिफेंड करने का, ये बता रही है। ये मेजर और काना कार्ड्स हैं जो ये फॉरवर्ड मूवमेंट की कार्ड्स होती हैं। ये आगे अभी इमीडिएट के लिए नहीं है। फोर ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून, बाद में कुछ चीजें बदल सकती हैं। ये सजिटेरियस के लिए भी यही आई थी, लेकिन मैं बता दूं कि अभी के एनर्जीज में ये दिख रही है कि आपके पर्सन चाहते हैं आपके साथ राइट करना, चीज़ों को मैसेज भेजना चाहते हैं वो ये देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स और ये वुंडेड है, मैसेज भेजना चाहते हैं, पर फिर कुछ बात के लिए रुक जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, वेट मतलब अपने आप को, कुछ है कुछ लोगों की कुछ सीक्रेटिव चल रही है यहाँ पे। हाई प्रीस्टेस है, कुछ सीक्रेट है, कुछ बातें हैं जो आपको शायद पता चली या पता चलेंगी अभी या बाद में। कुछ सीक्रेट है जिसके कारण से उन्होंने रुका हुआ है। हो सकता है कोई और पर्सन भी हो उनके लाइफ में, या पहले कोई हो, या आप खुद आप भी हो सकते हैं कोई तीसरे पर्सन उनके लाइफ में। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि हमेशा थर्ड पार्टी कोई दूसरा नहीं होता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, दूसरी कोई लड़की, दूसरी कोई मैरिड वुमेन, कोई कोई सिचुएशन हो सकती है। तो किसी कोई और के साथ भी है, मुझे लग रहा है कि कहीं और है, या तो दुखी तो हैं और आपके साथ वो करना चाहते हैं काम। उनको लगता है कि वो कुछ कैप्रिकॉर्न को लगता है कि आपको उन्होंने बहुत चेज पहले किया, आपको बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया और आप वो पीछे हट गए, तो उनको उसका भी एहसास है, मुझे लगता है। ये प्लेयर एनर्जी है। तो वो शायद वर्ल्ड कार्ड है कि वर्ल्ड का वो चाहते हैं कि ये समाप्त हो, ये जो चेज और प्लेइंग वाला गेम, और कुछ नया शुरू हो आप लोगों के बीच। वो कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट फिलहाल वो अपने ही दुख और कुछ सीक्रेट है, कुछ है हाई प्रीस्टेस के साथ जो कि उनको रोक रही है कोई डिसीजन लेने से, फॉरवर्ड मूवमेंट करने से। ये मुझे दिख रही है कार्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड। हाँ, तो शायद वो कोई रिश्ता खत्म, एक थर्ड पार्टी वाले जो हैं एक रिश्ता खत्म करे तो वो डिसीजन आपके तरफ आए। दूसरा कुछ के लिए ये है कि ऐसे सिचुएशन में है जहाँ पे आप उनको बहुत चाहते हैं, आप चाहते हैं हर रिश्ता वर्क करे, बहुत ज़्यादा वर्क करे, लेकिन मेन है उनको कि कुछ आप लोग फिजिकल डिस्टेंस पे हैं, कहीं दूर हैं और आप दूर हैं, तो उनको लगता है कि कुछ हो नहीं सकता इसका ज़्यादा। कई सिचुएशन कुछ कैप्रिकॉर्न्स के साथ ऐसी हैं कि रिश्ता आगे बढ़ नहीं सकता, आपके पर्सन को लगता है, इसलिए भी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे। कुछ स्टेबिलिटी की इश्यूज हो सकती है, स्टेटस की इशू हो सकती है, कास्ट की इश्यूज हो सकती है, रिलीजियस इश्यूज हो सकती है, कुछ भी हो सकती हैं। तो दुखी तो हैं, उनको लगता है कि ये आगे जाकर के लॉन्ग टर्म नहीं होगी, इसलिए भी कुछ ने खींच लिया है। तो मुझे अभी की एनर्जीज में ये दिख रहे हैं, दुखी हैं, अपसेट और बहुत चीज़ें सोच रहे हैं। हाँ, ये इन डिसीजन अभी लेंगे, रीच आउट करेंगे, ये मुझे डाउट है कि वो चाहते हैं कम्युनिकेशन पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के आने से, पर होल्ड करके रखा हुआ है, ये बता रही है। अब चलिए एक्वेरियस देखते हैं। एक्वेरियस, एक्वेरियस के पर्सन की बहुत सोच रहे हैं एक्वेरियस, कभी मूव ऑन करना, कभी आपके साथ रहना, इन एंड आउट एनर्जी है। मैं बता दूं पहले, 10 ऑफ पेंटिकल, द चैरियट। तो बता रही हूँ मैं आपको कि वो देखिए ये है, आप उनके ट्विन फ्लेम हैं, ये 6 ऑफ, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी सिंगल, कुछ
को पता है कि आप उनकी ट्विन फ्लेम है, आप ही उनकी सोलमेट है, पर वो अपने आप को अभी कुछ एक्वेरियस सिंगल, आपके पर्सन आप सिंगलहुड चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं, इस तरह से है, वो कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते, वो किसी तरह के कमिटमेंट में, ये कुछ के लिए है। 9 ऑफ पेंटिकल सिंगल की एनर्जी है, और वो जानते हुए भी कि आप उनके सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं, आप ही उनके लिए सब कुछ हैं, वो सिंगल दिखाने की कोशिश करते हैं या सिंगल अभी फिलहाल वो चाहते हैं। तो इन एंड आउट एनर्जी है, कभी उनको लगता है कि वो आ जाए, ये देखिए आपके ज़िंदगी में आपके बारे में सोचने लगते मैसेजेस, दूसरे वक्त ये सच ये है, जाना है निकल के बाहर, तो इस तरह की एनर्जी। दुखी रहते, अपसेट रहते, सोचते बारे में, लेकिन दिखाते कुछ नहीं है, ये मुझे दिख रही है कुछ एक्वेरियस के लिए। कुछ एक्वेरियंस के लिए यहाँ दिख रही है कि वो घर घर वो आपको अवॉइड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। दूसरा मुझे लग रहा है कि वो ये एनर्जी के साथ उनके मन में है कि आप मूव ऑन कर चुके हैं, एक पर्सन कोई है जो धोखा दे रहा है, कुछ डिसेप्शन है, मुझे लगता है। आप चाहते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट, 10 ऑफ पेंटिकल, आप खुश रहना चाहते हैं उनके साथ, लेकिन उनको लगता है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं। हो सकता है ये उनकी सोच है, सिर्फ ये नहीं उनको धोखा दे रहा है, बट इसलिए वो बहुत क्लोज्ड ऑफ है, वो अपने एक्सप्रेशंस, इमोशन शेयर नहीं करना चाहते। एक पार्ट उनका चाहता है आपसे प्यार करे, प्यार एक्सचेंज करे, दूसरा पार्ट वो दूसरे टाइम अगर ये कुछ खींच लेते। कुछ सीक्रेटिव चल रहा है, कुछ इश्यूज चल रही हैं उनके मन में, जिनके बारे में अभी नहीं बोल सकते, ये दिखा रही है। पर ऑफ एंड ऑन एनर्जी है, आती है आपकी सोच, फिर चली जाती है, फिर आती है, फिर जबकि वो जानते हैं कि आप ट्विन फिल्म है, सोलमेट है, ये मुझे दिख रही है इसके एनर्जी से। तो मैं बता दूं आपके लिए साइंस है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, 3 एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो और जमिना, एक्वेरियस, लिब्रा थी। ये दिख रहा है एरीज हैं आपके पर, एरीज हो सकते हैं, तो ये देखते हैं। अब पाइसिस की देखते हैं, पाइसिस के लिए ये पर्सन की करंट फीलिंग्स, पाइसिस की पर्सन की करंट फीलिंग। द स्टार, होप कर रहे हैं आपके पर्सन। द डेविल, हाई अट्रैक्शन। क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, डेथ, द हर्मिट। हाँ, और बॉटम ऑफ द डेक देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद द एम्परस। तो ये है बॉटम ऑफ द डेक की कुछ ऑल्दो कुछ पाइसिस जानते हैं कि आपके पर्सन सोच रहे हैं, होप नहीं है या कुछ हो नहीं सकता, फिर भी वो आपको एम्परस मानते हैं, ये मैं बता दूं। आप आपके साथ ग्रोथ चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं, ये मैं बता दूं। इवन अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी आपको याद करते हैं। यहाँ पे दिख रही है कि चाहे आप हो पाइसिस, जो आप विश कर रहे हो वो पर्सन आपके जिंदगी में आए, या आपके पर्सन भी चाह सकते हैं कि होप करना, विश करना, ये कार्ड है। वो चाहते हैं आप उनके जिंदगी में आए, कमिट करें, क्योंकि मैंने आपकी कार्ड्स निकल, आपके पर्सन की कार्ड्स निकल, क्योंकि एनर्जीज वाइज वर्सा कभी हो सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं आपको कमिट करना, विश करना। डेविल है कार्ड, कहीं पे ये डेविल कार्ड के 2 हैं, कुछ पाइसिस के लिए है कि हाई अट्रैक्शन है, हाई इंटीमेट वाला, इंटीमेट फिजिकल वाला एक बहुत हाई अट्रैक्शन है आप लोगों को बीच, या वो चाह रहे हैं कि वो सब भी याद करके वो चाह रहे हैं आपके जिंदगी में आप आए। खाली फिजिकल इंटीमेसी नहीं है, क्वीन ऑफ कप से प्यार भी है यहाँ, ये बता रही है। लेकिन कुछ पाइसिस के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन है, 3 ऑफ कप्स है, तो वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो सोचते हैं कि कुछ की डेथ की कार्ड आई है कि वो निकल गए रिलेशनशिप से, वो सोचते हैं ऐसा, लेकिन फिर वो निकल गए हैं, वो अब उस रिलेशनशिप में नहीं है। जिनके रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुई है या टेम्पररी चल रहा है इश्यूज, आपको लगता होगा कि आपके पर्सन निकल गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी भी याद करते हैं। अगर वो थर्ड पार्टी में भी है तो भी आपको याद करते हैं 3 ऑफ कप्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाईली अट्रैक्टेड हैं आपसे और चाहते हैं आपके ज़िंदगी में वापस आना, पर वो अवॉइड कर रहे हैं, वो इंडिसिसिव हैं। मतलब ये बता रही है, ट्रूथ ये है कि वो अभी वो चाहते हैं आपके साथ, पर वो दिखाते हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो मूव ऑन कर गए, ये बता रही है।
किसी के ज़िंदगी में पाइसिस, आपके पर्सन के कुछ पाइसियंस जो देख रहे हैं अभी, उसमें से कुछ के ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी, कोई दूसरी लेडी है। डेफिनेटली 3 ऑफ कप्स है, डेविल कार्ड है, तो श्योरली है। तो इसमें से मुझे लगता है कुछ दिनों में एक पर्सन को छोड़ करके आपके साथ आ सकते हैं आपके पर्सन। अगर थर्ड पार्टी में है तो मुझे लगता है कि कहीं पे वो रिलेशनशिप खत्म होगी, क्योंकि इस कार्ड के बाद आई है 3 ऑफ कप्स के बाद। और आपके पर्सन के दिमाग में आप रहते हो, तो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो काम धाम में, ये सब में बिजी दिखाते हैं पाइसिस, ये मुझे दिख रही है ये कार्ड्स में। तो अभी की एनर्जीज यही है। आप अपने लव रीडिंग्स देख सकते हैं, ये जो मैं 10th से 20th के लिए अपलोड करूंगी, हर साइन की अलग से। तो थैंक यू फॉर टेकिंग योर टाइम आउट एंड वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू।